अब तो इनको अपना नाम भी बदल देना चाहिए। अब इन्हें अपना भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं, अब इन्हें अपना कहना चाहिए भारतीय स्कूटी पार्टी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव में आए थे 2017 में, तो इन्होंने कहा था कि सभी किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। आज चित्रकूट के आखिरी में लोग हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत राजधानी से दूर भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हो तो बता दो। और यही नहीं, अगर आपने कोई फसल पैदा की हो उसकी भी सरकार कीमत नहीं दे पाई। अगर कीमत दे पाई हो तो बताओ आप। और अभी जब खाद लेने गए हो गया तो आपको खाद नहीं मिली होगी, डीएपी नहीं मिली आपको। और जब खाद की बोरी आपने आकर के देखी होगी तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा। बताओ ये कहा था भारतीय जनता पार्टी ने कि नहीं? ये कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और सोचिए डीजल और पेट्रोल की कीमत कहां पहुंचा दी। आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती है, आज गरीब की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताओ डीजल पेट्रोल में। ये बातें तो चित्रकूट के लोग सब जानते हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार चित्रकूट के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल डाल करके कूटने का काम करेंगे। बताओ ये वोटों से कूटे जाएंगे कि नहीं कूटे जाएंगे? ये सरसों का तेल कितने रुपए का हो गया अब? 200 रुपया लीटर। और जब आप खेत में सरसों खड़ी है और बेचते हो तो बताओ आपको कीमत मिल पाती कि नहीं मिल पाती? सोचो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये कहते हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जब से पहले दूसरे चरण का वोट पड़ा है, इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और तीसरे चरण में जब वोट पड़ा तो ये सन्न रह गए, सुन्न हो गए। और अब वोट पड़ने तो जा रहा है चित्रकूट का, तो बताओ शून्य रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? ये नौजवान साथी, इनको भरोसा दिलाया था कि इन्हें नौकरी मिलेगी। बड़े बड़े विज्ञापन सरकार ने की लगाए हैं। दिल्ली में, लखनऊ में जो विज्ञापन लगाए हैं बड़े बड़े, कहा कि नौजवानों को हमने 70 लाख नौकरी दे दी। बताओ चित्रकूट के हमें नौजवानों कितनों को नौकरी रोजगार मिल गया। इसलिए हम कह करके जा रहे हैं आपसे कि समाजवादी सरकार बनेगी तो अगर हमें फौज की भर्ती निकालनी पड़ेगी तो फौज की भर्ती निकालेंगे, और साथ ही साथ पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये हमारे पढ़े लिखे लोग, बीएड टेट वाले लोग हैं, ये जानते होंगे, ये पिछले कितने वर्षों से मांग कर रहे थे कि इनकी मांग पूरी हो जाए। इस सरकार ने मांग पूरी नहीं की। ये जानते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को भी नौकरी और समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे शिक्षा मित्र वाले, ये जो शिक्षा मित्र वाले हैं, ये जानते होंगे। लेकिन बीच में बीजेपी के लोगों ने लालच दिया, ये बीजेपी के चक्कर में फंस गए। बताओ बीजेपी ने धोखा दिया शिक्षा मित्रों के, नहीं दिया धोखा आपको? और इनके परिवार में इनके लोग लगभग 5000 लोगों की जान जा चुकी है। बताओ 5000 लोगों की जान चली गई कि नहीं चली गई शिक्षा मित्रों में? अगर कोई मदद करने जा रहा है
अपने शिक्षा मित्रों को तो समाजवादी सरकार में इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। और इसलिए मदद हो जाएगी क्योंकि आज सरकार में 11 लाख पद खाली हैं जो सरकार नहीं भर पाई, और सबसे ज्यादा नौकरियां अगर कहीं खाली हैं तो हमारे शिक्षा विभाग में। और इधर आपने सबने महसूस किया होगा, हमारे गरीब हैं, किसान हैं, दूर दूर से चल करके आए होंगे। जब से ये बीमारी आई है तब से पूरी पढ़ाई चौपट हो गई बच्चों की। बताओ चौपट हो गई कि नहीं हो गई? समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के इंतजाम के लिए स्कूल से लेकर के हमें ज्यादा शिक्षकों को लगाना पड़ेगा, तो लगा करके अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम करेंगे।